गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मोशन चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। मोशन के जो लास्ट लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली जो है हम कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए आज कुछ एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, ठीक है। When a body covers equal distance in equal interval time, it is motion is said to be। क्या बोला आपको कि एक बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पहले डिस्टेंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं जो स्टेटमेंट ने बोला है क्या, इसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है इक्वल टाइम में, मतलब हर इक्वल टाइम में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि 2 मिनट और 2 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमको मिलेगा, चाहे वो स्पीड मिले चाहे वेलोसिटी मिले, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। क्योंकि जब हमें ये चीज़ सेम मिलती है, कल समझाया था मैंने आपको, क्या होगी वो, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हमको यूनिफॉर्म मिलेगी जो भी चीज़ मिलेगी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी। तो देखिए इसके सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जबकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमने देखा था। तो अब इन दोनों में से हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या कि इक्वल टाइम के टाइम इंटरवल के बीच में वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्या बोल रहा है, इक्वल डिस्टेंस। ये देखिए आप क्या बोला है, इक्वल डिस्टेंस। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म थिंग मिलेगी हमें, और वो यूनिफॉर्म क्या होगी, स्पीड। यूनिफॉर्म क्या होगी, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो हमें डिस्टेंस और टाइम के फ्रेम में जो चीज़ मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, तो जो स्पीड मिलेगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो देखिए आपको यूनिफॉर्म स्पीड जहाँ दे रखा होगा, देखिए इट्स मोशन इज सेट टू बी क्या, यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर टाइम इंटरवल के बीच में, सर हाँ, टाइम इंटरवल के बीच में अगर डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिफरेंट होगी तब नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन हमें क्या बोला, सेम। एक्सीलरेटर के बारे में भी हम कुछ पढ़े नहीं है सॉरी। तो एक्सीलरेटर के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, और बैक एंड फोर्थ के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। अभी बैक एंड फोर्थ भी आपको कोई, तो क्या है बेसिकली यूनिफॉर्म, क्या होगा, यूनिफॉर्म। बैक फोर्थ का मतलब क्या होता है, आगे वाली और पीछे वाली, ठीक है। तो ये अभी तक हम इसके बारे में कुछ, एक्सीलरेशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बैक एंड फोर्थ के बारे में और एक्सीलरेटर के बारे में। तो अभी हमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बारे में बताया। तो हमें पता है क्या कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल की गई चीज़ जो भी होगी वो इक्वल होगी, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर वो डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल गया, तो वो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो होप आपको समझ में आया। तो फर्स्ट जो है उस एमसीक्यू में उसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम सेकंड चलते हैं। द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो मोशन मैंने बताया था आपको, 3 तरह का मोशन होता है, ठीक है। 3 तरह का मोशन, एक जो स्ट्रेट लाइन में होता है, जो, ठीक है। एक जो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, और थर्ड क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग। क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग। ये 3 बताए थे हमने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, जो एक लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन। और जो इस तरह सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट, अगर कोई इस तरह से पेंडुलम की तरह से मूव करेगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में गया फिर वापस इस तरफ आया, ठीक है। जैसे कि आपके किसका होता है, वॉच का जो पेंडुलम होता है वो मूव करता है, ठीक है। वो इस तरह से मूव करता है ना, ये देखिए आप, यूँ होता है और फिर वो इस तरह से यहाँ जाता है और इस तरह से यहाँ जाता है और इस तरह से रोटेट करता रहता है वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीलेटिंग मोशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटिंग मोशन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कि जो मोशन है आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर मोशन। क्या कहलाएगा हमारा,
लीनियर मोशन। ये देखिए आप, डी आंसर क्या होगा, लीनियर मोशन। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी। वाइब्रेटिंग नहीं होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा। जो थर्ड का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, लीनियर मोशन। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, किससे कर रहा है ट्रैवल, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस और जो टाइम इंटरवल में ट्रैवल की गई चीज़ है, स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है, तभी तो आपकी क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। तभी तो आपकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। क्योंकि स्पीड फिक्स कब होगी, जब डी फिक्स होगा और टाइम भी फिक्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर डिस्टेंस 10 है और टाइम क्या है 2 है, तो कितना है इसका, स्पीड कितनी है, 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 5 स्पीड कांस्टेंट है। तो वो कब मिलेगी आपको, तो देखिए हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट एज टाइम पासेस। तो उसकी पोजीशन क्या सेम होगी, नहीं ये गलत है, क्योंकि अगर पोजीशन सेम हो जाएगी, ठीक है, तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो होगी ना, पोजीशन अगर सेम रही तो। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। तो हम इसको बोल सकते हैं हाँ राइट, क्यों, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 मिनट 10 मीटर, 2 मिनट 10 मीटर, 2 मिनट 10 मीटर, 10 मीटर 2 मिनट, तो देखिए आप इस टाइम पीरियड में इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 10/2, मतलब कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम स्लॉट के अंदर कितनी होगी उसकी, सेम 5। इस टाइम इंटरवल में कितनी होगी, सेम 5। और जब हम इस स्लॉट में बात करेंगे तो इस स्लॉट में भी कितनी होगी, 5। तो देखिए आप कांस्टेंट स्पीड चल रही है, 5 5 5 5 कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए इसका इस ऑप्शन क्या आंसर होगा, इसका बी। सही नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन के बारे में तो हमने स्टडी नहीं की है। इट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये भी गलत है, कुछ वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। तो नेक्स्ट किसका आंसर क्या होगा, बी। क्या आंसर होगा थर्ड का आपका, बी। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फोर्थ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको उस दिन भी समझाया था, जब भी रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ के बारे में बोला जाए तो किसकी चीज रेट की चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, किसकी रेट चेंज करने की बोले, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हमने ऊपर लिखा डिस्प्लेसमेंट, अब क्या बोला, इसकी रेट बोलिए चेंज। तो रेट का मतलब क्या, डिवाइड बाई टाइम। मैंने आपको समझाया था रेट का मतलब क्या है, डिवाइड बाई टाइम। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी चीज़ की रेट बोली जाए तो उस वैल्यू के डिवाइड में क्या कर दीजिए आप, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या होगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यही जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसका होता है, वेलोसिटी का। किसका होता है ये, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, वेलोसिटी। वो क्या होगा, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, वेलोसिटी के बारे में। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा हमारा, वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिफ्थ क्या है, स्पीड इज नेवर। ठीक है, स्पीड जो होगी वो आपकी कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मे भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करे, तो स्पीड क्या हो सकती है आपकी, जीरो हो सकती है। ठीक है, आपसे पूछा है स्पीड इज नेवर, क्या नहीं हो सकती, तो स्पीड जीरो तो हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम बोलते हैं स्पीड शुड बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, हो सकती है, क्यों, अगर उसने 3 डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मिनट के अंदर तो हो सकती है, 10/3 ये फ्रैक्शन में होगी ना वैल्यू, तो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या दिया है हमें, नेक्स्ट नेगेटिव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप देखिए, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है आपको, ये नेगेटिव। नेगेटिव चेक करते हैं, तो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ट्रैवल करी हुई डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होती। अब हम कभी ऐसे बोलते हैं कि मैंने -20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, या आज मैं -10 किलोमीटर दौड़ा, ऐसे कभी नहीं बोलते ना। ठीक है, हम हमेशा डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। और स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड तो पॉजिटिव होती है, हमें पता है स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है क्या नहीं हो सकती, तो जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि क्या नहीं हो सकती स्पीड, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट सॉरी, सिक्स जो क्वेश्चन है वो आप देखिए। सिक्स क्या है, द मोशन ऑफ ए
बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, तो वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा सेम नहीं है, सॉरी डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट डिस्टेंस, ये देखिए आप क्या लिखा है डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, क्या लिखा है डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में क्या बोला है डिफरेंट डिस्टेंसेस, ये देखिए कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, क्या अगर डिस्टेंस सेम इंटरवल में डिस्टेंस सेम हुई ट्रैवल की हुई, जैसे 10 तो इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म। और अगर ये डिफरेंट नहीं हो, क्या अलग अलग हुई, जैसे कि 10 हुआ 15 हुआ 20 हुआ लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं वेरिएबल। क्यों, यूनिफॉर्म का मतलब हो सकता है कांस्टेंट फिक्स है ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्योंकि देखिए आप जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये 2 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट और ये 10 तो देखिए इससे सेम वैल्यू आएगी ना 5 और 5, स्पीड जब निकालेंगे तीनों की 5 आएगी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कांस्टेंट। और वेरिएबल का मतलब क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा वेरिएबल, मतलब वो क्या करेगी चेंज करेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल, वो चेंज करेगी। तो डिफरेंट डिस्टेंसेज है तो उसका मतलब क्या होगा सेम टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। कैसे आया मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किस में कैलकुलेट करते हैं हम मीटर में, और टाइम किस में कैलकुलेट करते हैं सेकंड में। यही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड। अच्छा देखिए कई लोगों को डाउट था कि ये सेकंड इनवर्स क्या होता है। तो देखिए जब ये इसकी यूनिट क्या हुई मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हुई आपकी मीटर पर सेकंड। एक क्या यूनिट आई इसकी, ये आपकी यूनिट आई मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी यूनिट आई इसकी डिस्प्लेसमेंट की। अब जब आप इसको क्या करते हैं एक साथ लिखना चाहते हैं तो मीटर को हम ऐसे लिखते हैं और फिर सेकंड को एस लिखते हैं या फिर एस ई सी भी लिख सकते हैं आप। तो जब इस सेकंड को आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये क्या होता है पावर -1 हो जाती है। इस तरह से लिखते हैं इसको, इसे लिखते हैं सेकंड पावर -1। तो इस तरह से लिखा जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स, या देखिए मीटर सेकंड इनवर्स। ये इनवर्स -1 का मतलब क्या है, जब इस सेकंड को आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर सेकंड इनवर्स। अब जस्ट एग्जांपल अगर नीचे यहाँ सेकंड का स्क्वायर होता, ठीक है, जब इसको आप ऊपर लेके जाते हो तो क्या लग जाता है सेकंड पावर -2। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में करते हैं इन चीज़ों को, हालांकि फिजिक्स में भी बहुत काम आएंगे क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। हर चैप्टर के फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मीटर अगर सेकंड स्क्वायर होता नीचे तो जब उसको ऊपर ले जाता तो क्या होता सेकंड -2। लेकिन हमारे पास क्या है अभी ओनली सेकंड है, तो इस सेकंड को केवल हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप समझ में आया होप आपको मीटर सेकंड इनवर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मीटर सेकंड इनवर्स हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर सेकंड इनवर्स। अब देखिए अगर आपको मीटर सेकंड इनवर्स देखिए मीटर सेकंड नहीं होगी मीटर सेकंड इनवर्स, ये आपको दिया बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। बी ऑप्शन क्या है राइट। तो होप आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आया हो किस तरह से ऊपर ले जाके इन्वर्स किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 8th क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए 8 क्या है अ स्पीड इज, स्पीड क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें पता है स्पीड पॉजिटिव होती है हमेशा, ध्यान रखना है। इज ऑलवेज नेगेटिव, ये गलत है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मे बी पॉजिटिव वाला नेगेटिव गलत है, पॉजिटिव तो होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती। इज नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव, कभी भी जीरो नहीं हो सकती कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव तो सही है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी जीरो नहीं हो सकती ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड जीरो हो सकती है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी पर्सन ने टाइम, आप कहने का मतलब ये है आप 1 बजे किसी प्लेस पे खड़े हो, अब 1:05 पर भी आप उसी प्लेस पे खड़े हो तो आपकी स्पीड क्या हुई जीरो, क्योंकि आपने टाइम तो गया, टाइम तो 1:05 के बाद जब आपने 5 मिनट बाद आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो आप वहीं खड़े हो। तो इसका मतलब क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या है जीरो। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी जीरो। तो इसलिए जीरो तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा आपका गलत, सॉरी डी ऑप्शन भी क्या होगा आपका गलत। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ए, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वही चीज़ है, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा तो क्या होगा द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। गलत है, क्योंकि पार्टिकल अगर रेस्ट कंडीशन पे होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी होगी।
नेक्स्ट बी क्या है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कर्व्ड पाथ पे होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल करेगा। द पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल, ये भी गलत है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका करेक्ट होगा। अब ये देखिए कि कैसे करेक्ट होगा, ठीक है, इसको मेनली समझना है हमें कि ये किस तरह से करेक्ट है। तो देखिए आप इसको हम समझते हैं, एक मिनट। आपको बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रेगुलर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, यही डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने डिस्टेंस ऊपर लिया, नीचे टाइम लेते हैं, ठीक है, तो ये टाइम ट्रैवल हो जाएगा और ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। क्यों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यही होगा, ठीक है, तो यही इनिशियल और फाइनल बीच के पोजीशन की डिस्टेंस ये होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, सेम होगी, ठीक है। अब आप यूनिफॉर्म जब मोशन होगा तभी, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तभी आपको डिस्प्लेसमेंट सेम मिल सकता है। उसका रीजन देखिए आप एक बार, अगर मैं सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता हूँ तो देखिए अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अगर एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये। और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये। और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये। तो देखिए आप अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग। तो एक सर्कुलर मोशन के अंदर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं मिल सकता। और क्या ऑप्शन दिए हैं अगर हमें देखें तो हमें क्या बोला है कि a particle moves with a uniform velocity, तो पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर, जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। पार्टिकल मूव अ कर्व पाथ, अगर एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ तक कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट ये, यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये, यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये, और यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये। तो देखिए अलग अलग टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। क्यों, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट एक बार ए भी देख लेते हैं, द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ पर है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ये और एंडिंग पॉइंट भी ये, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अब क्या है, द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल अगर क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो होप आपको समझ में आया हो क्यों आपका डी ऑप्शन सही है इसके अंदर। बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एलिमिनेशन कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है एमसीक्यूज में, मोस्ट ऑफ द यही होता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होता है, कि आपको बाकी ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि वो सही है या गलत है। तो अगर वो बाकी सब सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका मतलब लास्ट जो बचता है वो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। तो जो 10th क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है, अ क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए माइनस है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो माइनस लिखा है, ठीक है, आप देख रहे हैं माइनस है, ठीक है, माइनस मीटर सेकेंड इनवर्स। ये मीटर सेकेंड इनवर्स कैसा है, मीटर पर सेकेंड, तो इस सेकेंड को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये मैंने समझा दिया कैसा है मीटर सेकेंड इनवर्स। तो कोई पार्टिकल है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या क्वांटिटी आपको पता नहीं है, ठीक है, क्यों पता नहीं है, क्योंकि जो मीटर आपको यूनिट से पहचानना है। अब आपको पहचानिए कैसे कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। तो देखिए डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, कोई डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किस में होता है, मीटर में। अब बचता क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकंड। तो दोनों यूनिट क्या है, सेम। अब दोनों यूनिट क्या है, सेम, तो इसका मतलब हम यूनिट से हमको और भी कुछ देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस, स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब मीटर पर सेकंड इनवर्स। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट से हम पहचान नहीं पा रहे कि ये स्पीड है या वेलोसिटी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए और क्या गिवन है इसके अंदर, a quantity has value of -6 मीटर सेकेंड इनवर्स, इट मे बी। तो अब क्या हो सकता है आप सोचिए। तो देखिए पहले तो हम इसको देखते हैं कि मीटर, देखिए आप
तो स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, अभी हमने देखा नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि पोजीशन किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस होती है ना, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन अगर आपको शो करनी है तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो भी नहीं हो सकता ये। तो फिर क्या होगा ये आपका, तो देखिए अब हम यूनिट से देखा तो हमने यूनिट से भी हम नहीं पहचान पा रहे क्योंकि जो यूनिट है मीटर सेकंड वो स्पीड की भी होती है और वेलोसिटी की भी होती है। तो अब देखिए हम और आगे चेक करते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा है, क्या लगा है, माइनस का साइन। और अभी हमने ऊपर देखा है क्या, ये देखिए अभी क्वेश्चन, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, ए एलिमिनेट हो गया हमारा, सी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या होगा, बी। लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि बी कैसे हुआ है। आप ये देखिए, इसको समझते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। वो कैसे, अगर आपने आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट करा इस पोजीशन से, आप यूं ट्रैवल करके यहाँ जा रहे हैं, फिर आप यूं आए और फिर वापस आपने इस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो देखिए आप, अगर मैं इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूँ तो ये आपके इस तरह से एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव। तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव चल रही है आपकी रेगुलर, देन आप इस तरफ चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या गड़बड़ किया हमने कुछ, ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है आपकी, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, ऊपर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, ठीक है, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है ना। तो अगर आप देखिए इसको, ये आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, मैं इसको एक बार और क्लियर करता हूँ। तो इस तरह, अब ये देखिए आप, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो अगर हम इसमें एक्स एक्सिस का ट्रेवल मानते हैं उसको, तो देखिए आप, जब इस तरफ ट्रेवल करेगा तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, पॉजिटिव, और जब इस तरफ ट्रेवल करेगा तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, नेगेटिव। तो आप देखिए ये डिस्टेंस है टोटल, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। इसको और इजी कर देता हूँ मैं एक बार, रुकिए, ठीक है, समझने के लिए इसको और इजी करता हूँ। अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूं डिस्टेंस ट्रेवल करिए, वापस वो अपने इसी पाथ पे वापस आ रहा है और पीछे की तरफ गया और यहाँ जाके स्टॉप हो गया। अब देखिए, अब बेटर समझ में आएगा आपको। तो देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव होती है वैल्यू और इस तरफ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है, ये गया और वापस यूं आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो ये हुई आपकी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। क्यों, अगर हम एक्स एक्सिस को यहाँ मानते हैं तो देखिए इस तरफ हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ये पॉजिटिव है और हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव। ये आपको मैंने जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था जब भी समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने दूसरे मेथड एलिमिनेशन मेथड से भी देख लिया और उसके फॉर्मूले से भी देख लिया। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी आपका, पार्टिकल आपकी क्या होगी, नेगेटिव हो सकती है। तो आपको क्वांटिटी को देख के पहचानना था कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी अगर हम देख के पहचानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्पीड की भी होती है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की भी होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, नेगेटिव, माइनस साइन। तो माइनस साइन से हमने क्या देखा कि जो वैल्यू है गिवन है वो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, ना कि स्पीड है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो 11th जो एमसीक्यू वो देखिए, इन 10 मिनट्स अ कार विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्या यूनिट आपको दिए 60 किलोमीटर पर आवर, इनवर्स दिया हुआ आवर, तो आपने क्या पर आवर को ऊपर ले गया आप, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ, आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या है, स्पीड गिवन है, तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो स्पीड गिवन है हमें, स्पीड गिवन है हमें 60, ठीक है, यूनिट क्या है, किलोमीटर आवर इनवर्स, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, और गिवन है हमें टाइम, 10 मिनट्स, टाइम गिवन है हमें 10 मिनट्स, ठीक है। हमें क्या पूछा है,
डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हमें डिस्टेंस पूछा। तो देखिए हम डिस्टेंस, तो देखिए सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को निकालेंगे तो क्या करेंगे, टाइम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना टाइम को। तो यहाँ से अगर जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया हमारे पास, तो एक मिनट, तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारे पास, डिस्टेंस बराबर हो गया हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। वैल्यूज को हम रखते हैं स्पीड और टाइम को। तो देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी है 60 और टाइम कितना है हमारे पास 10, बट इनकी यूनिट्स अलग अलग हैं। क्या है, इनकी यूनिट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो देखिए यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं हम। तो देखिए अगर हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं तो यहीं कन्वर्ट करते हैं पहले। ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 60 इंटू 1000, 1 किलोमीटर कितने होते हैं 1000 मीटर, और डिवाइड बाई आवर है। तो आवर को करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60। और 10 मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, या फिर आप क्या करिए इसको मिनट में नहीं कन्वर्ट करके या फिर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करके मिनट में भी रख सकते हैं। लेकिन हम स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसलिए हम सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर देखिए आप किलोमीटर, किलोमीटर को आपने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60। क्यों, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, और फिर 60 मिनट से कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसलिए 60 इंटू 60। और 10 मिनट के अंदर तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, ये क्या हो गया आपका सेकंड। तो अब जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो देखिए 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, ये तो हमारा क्या हो गया स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है हमारे पास, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक बार। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए 60 ये आपका है यहाँ पर इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ये तो आपको क्या है स्पीड, और टाइम कितना है आपके पास 10 इंटू 60, तो इंटू 10 इंटू 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 60 से 60 कट हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इसको आप कट करेंगे तो ये 6 से 10 टाइम्स ये चल जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 10,000। क्या आ जाएगा आपके पास 10,000 मीटर, क्या है 10,000 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10,000 मीटर, आपको यूनिट्स किस में दी हुई, किलोमीटर में आपको बोला है, आपके पास कितना है 10,000 मीटर आए। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरोस कट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 10 किलोमीटर। कितना यहाँ 10 किलोमीटर। क्या आंसर आ गया 10 किलोमीटर। 10,000 मीटर को आप किलोमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो कितना आ गया आंसर 10 किलोमीटर। कितना आ गया आंसर 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका सी। जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हुआ हमारा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th क्या है, अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन हमने पढ़ा नहीं, रिटार्डेशन हमने पढ़ा नहीं, तो इसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। तो अभी क्या है, एक क्या बोला इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा आप देखिए क्या बोला है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है। तो देखिए इक्वल टाइम में इक्वल चीज़ है, इक्वल टाइम में इक्वल चीज़, तो मतलब क्या है यूनिफॉर्म है। क्या है यूनिफॉर्म है। अब हमें क्या देखना है कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब वो क्या हुआ यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है तो वो क्या हुआ स्पीड, और अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या होगा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या बोला है आपको इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस किसका फॉर्मूला होता है स्पीड का या वेलोसिटी का, स्पीड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12th का आंसर ए स्पीड। तो होप ये आपको एमसीक्यू समझ में आए हो। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।